नमस्कार। आज हम बात करेंगे वॉटसन के व्यवहारवाद की। तो यह बहुत ही बहुचर्चित आपका टॉपिक है। इसमें उन्होंने कुछ प्रयोग किए, उसके अनुरूप कुछ सिद्धांत दिए और उसके उनकी कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई जो इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रयोग किया, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उन्होंने अपने ही 11 महीने के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया, और भी बच्चे थे उनके ऊपर प्रयोग किया, पशु चिकित्सा मनोविज्ञान पे उन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारे उनके प्रयोग थे। इन्फेंट्स के जो संवेग है उस पर प्रयोग किया। तो जो पहला उनका बहुत ही चर्चित प्रयोग है, आपका लिटिल अल्बर्ट पर जो प्रयोग किया था उन्होंने खरगोश का के जरिए, मतलब जैसे कि खरगोश जब आता था कंडीशनिंग की, तो उसके साथ साथ क्या होता था कि एक डरावनी आवाज़ वो करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे के अंदर भय उत्पन्न हो गया, तो वो बिना आवाज़ के ही खरगोश को देख के क्या करता था, डरने लगता था। उसके अंदर सारी जितने भी खरगोश की जैसी दिखने वाली चीज़ें थी, सबको देख के वो डरने लगता है। ठीक है, ये उनका पहला प्रयोग था। दूसरा उन्होंने जो प्रयोग किया, पीटर और खरगोश का प्रयोग था। इसमें उनके जो स्टूडेंट थी उन्होंने भी सहायता की। इसमें उन्होंने फिर उस भय को, जैसे एक तरह से भय को दूर करने के लिए अध्ययन किया कि मतलब जैसे वो खाना खाने बैठता है कुछ भी, तो दूर से पिंजरे में खरगोश रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको नज़दीक लाते, धीरे धीरे क्या करता है, बच्चा उनसे खेलने लगता है। फिर इन्होंने एक प्रयोग किया पशु मनोविज्ञान पे, जो था वो चूहे को इन्होंने संवेदी संकेत से, मतलब के द्वारा वो जो भूलभुलैया पार करता है उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा जो इन्फेंट थे, नवजात शिशु थे, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने जो संवेगों का अध्ययन किया, उससे ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ हमारे मूलभूत जन्मजात संवेग होते हैं और बाकी हमारे वातावरण से अर्जित होते हैं। जन्मजात में कौन सा था, भय, क्रोध और आपका प्रेम, 3 जन्मजात है। इसके अलावा जैसे ईर्ष्या हुई, शर्म हुआ, गर्व हुआ, ये सारे क्या होते थे, हमारे वातावरण से सृजित होते थे। तो इन्होंने जन्मजात संवेगों को अनुबंधित करके, मतलब जो भय है, जैसे इन्होंने प्रयोग किया, बच्चा डरने लगता है खरगोश से, तो वो चीज़ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाई। तो इनके सिद्धांत का निचोड़ क्या निकला, इन्होंने जो प्रयोग किया उसको पूरी तरह, मतलब सीखना क्या होता है, पूरी तरह व्यवहारवाद पे है, इसमें अनुवांशिकता का कोई रोल नहीं इनके अनुसार। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि बच्चा क्या है, कोरी तख्ती है, और इसको टैबुला रासा कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले जॉन लॉक ने टैबुला रासा का प्रयोग किया था, लेकिन इनके सिद्धांत में भी इन्होंने कहा कि बच्चा क्या है, आपकी एक तरह से जैसे कह सकते हैं कोरा कागज़ है, उस पर जैसा आप उसके साथ करोगे वैसा ही उसका निर्माण होगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्ता किसको दी, और 100% महत्ता दी वातावरण। वो अब जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉटसन के अनुसार। व्यवहारवाद जो इन्होंने दिया वो आपका अवलोकनीय व्यवहारवाद के अंतर्गत भी आ सकता है। बच्चा जैसे माहौल में रहता है, जैसा जो देखता है वैसा करता है। इनका स्टेटमेंट में था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं जो चाहूँ उसको बना सकता हूँ, वो तो स्वस्थ बच्चे दीजिए और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ। तो इनका मतलब था कि मैं उनको डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, आपका ये चोर भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, मतलब जैसा मैं उनको इन्वायरमेंट दूंगा वैसे बनेंगे। इसमें हेरिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता इनके अनुसार। ठीक है, फिर इन्होंने सामान्यीकरण और विविधीकरण का सिद्धांत दिया कि मतलब जैसे वो क्या था, बच्चा सफ़ेद चीज़ों को देख के डरता है, तो सामान्यीकरण हो गया, वो सारी सफ़ेद चीज़ों से डरने लगा। विभेदीकरण क्या कि वो जैसे अब उस खरगोश से डरता था तो सफ़ेद चूहे से नहीं डरता, तो वो भेद करने लगा कि क्या भिन्नता है। तो ऐसे ही इन्होंने सामान्यीकरण विभेदीकरण का भी सिद्धांत दिया है वातावरण के अंदर। फिर इन्होंने सीखने को यंत्रवत माना है, और प्रकृति बनाम पोषण ने उन्होंने पोषण को महत्व दिया है। मतलब प्रकृति और जो आपकी अनुवांशिकता है वो महत्व नहीं रखती जितना आपका पोषण महत्व रखता है। जैसा आपका मतलब इन्वायरमेंट है वैसा आप बनोगे। शिक्षक इसमें क्या होता है, वातावरण का डिजाइनर होता है, जैसा वातावरण वो निर्माण करेगा वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इनके अनुसार वो किसी भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं, कुछ भी, किसी को भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं इनके अनुसार। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अभ्यास का महत्व दिया है कि अभ्यास का बहुत सीखने में महत्व है, और भावना नियंत्रण का महत्व दिया, कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसके सिद्धांत का ये निचोड़ है। बुक्स की बात करें तो व्यवहारवाद जो आपका बिहेवियरिज्म इनका था, आपका दूसरा है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियरिस्ट। तीसरी इनकी बुक्स है साइकोलॉजिकल केयर फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड, जो इन्होंने इन्फेंट्स पे दी थी। बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू आपका कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये भी इनकी बुक है। एक लेख प्रकाशित हुआ था, साइकोलॉजी एट द बिहेवियरिस्ट व्यू
एट, मतलब ये एक लेख था जिससे इनको व्यवहारवाद का जनक भी माने जाने लगा। तो ये इनकी चीज़ें, अब इनकी चीज़ों में अगर हम कमियां देखें तो सब कुछ, जैसे अगर गेस्टाल्ट का एकदम अपोजिट है, सूझ बिल्कुल नहीं, कॉग्निशन बिल्कुल नहीं, चीज़ें बिल्कुल नहीं। जैसे होता है ना, कुछ बच्चों के अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ होती हैं, सबको हम संगीतकार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बच्चे की इंटरेस्ट पे भी बात होती है, प्लस आप उसको साइकोलॉजिकली देखें तो उसके अंदर कोई ना कोई एक क्षमता होती है जिसको हमें पहचानना होता है। तो बहुत सारी इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, बट अगर हम वॉटसन की बात करें तो वास्तविकता तो यह है कि जैसे जैसे कहते हैं ना, संगत जिसकी जैसी रहे, जैसा वातावरण रहता है वैसा ही बच्चा बनता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम और भी सारे इनके और भी जो व्यवहारात के सिद्धांत हैं, जैसे पावलाव, कहेंगे पावलाव ने कुत्ते पे यही किया था, रोटी दिखाई घंटी बजाई फिर लार आई। तो क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे इन्होंने संवेगों पे अध्ययन किया था, उसके जो संवेग है भय, वहाँ पे उसने उन कुत्ते की मूल प्रवृत्ति, जो उसका मूल अंदर से, मतलब उस पर जो उसका कंट्रोलिंग नहीं है, मतलब लार जो हो गई तो उस पर प्राकृतिक जो है आपके कंडीशनिंग, उस पर मॉडिफाई करके अनुकूलित में बदला था। तो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित आपको ये दिखेगा, एसआर से मतलब उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित दिखेगा कि व्यवहारवाद तो है, लेकिन सब में डिफरेंस है, इसको हमको देखते हुए चलना है। धन्यवाद।